मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग एलिप्स पर चल रहे थे और एलिप्स के बारे में बात हम लोग करते हैं कि आगे एग्जाम्पल नंबर है आपका 17 ना। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कई दिन गैप हो गया आप लोगों का। चलिए, इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल 17 पर बात कर रहे हैं। Let P be a point in the first quadrant lying on the ellipse 9x square plus 16y square equal to 144 such that the tangent of P to the ellipse is inclined at an angle of 135 डिग्री। यानी m की वैल्यू जो आपको दे दी, m इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, tan 135 डिग्री हो गया। और 135 डिग्री, इसका मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, -1 हो गई। ये आपके पास स्लोप हो गई, -1 हो गई, ये आपके पास स्लोप हो गई। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पर, आपसे जो पूछ रहा है वो किसके बारे में पूछेगा, ये देखिएगा। ये आपसे कह रहा है यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमने देख ही लिया था पहले, स्लोप दे दिया। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, तब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे थे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब किस तरह से होगा, इलिप्स जो होगी आपकी इस तरह से होनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, यानी इस तरह से मान लीजिए इलिप्स है तो इस तरह से ये लाइन जा रही होगी, इस तरह से लाइन जा रही होगी, ये पॉइंट पी होगा इसका मतलब। चलिए, यहाँ पर अब हमें यही पॉइंट पी निकालना है कि पॉइंट पी कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या जानते हैं, जो फॉर्मूला था आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला आप लगा दीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए। फॉर्मूला आपको हमने क्या बताया था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि -a² m अपॉन अंडर रूट a² m² और +b² कॉमा, दूसरा आपने क्या लिया था यहाँ पर, ये दूसरा लिया था आपने b² अपॉन अंडर रूट में a² m² और +b², ये आपने लिया था। तो यहीं पर वैल्यू आपको लगा देनी है। यहाँ से दिखेगा m की वैल्यू तो आपको कितनी मिल रही है, -1 मिल रही है, और a² और b² की वैल्यू आपको और निकाल लेनी है। तो यहाँ पर जो आपको जो इलिप्स दी जा रही है, इलिप्स आपको ये दी जा रही है, 144 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इलिप्स है जो आपकी किस फॉर्म में हो जाएगी, ये इलिप्स आपकी जो फॉर्म में हो जाएगी, ये 9 अपॉन होगा 144, तो ये हो जाएगा x² अपॉन हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा +y² अपॉन 9 इक्वल टू 1, ये इलिप्स हो जाएगी। तो ये तो a² की वैल्यू हो जाएगी 16 और b² की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9 होगी। अब ये वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिएगा। b आपको पता, ये b² पता है, a² पता है, m की वैल्यू मालूम है, ये आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मालूम है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मालूम है। ये आप लेकर के चलेंगे और इसको वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर और निकाल देंगे क्या वैल्यू आपकी आ रही है। तो संभवतः जो आपका ये ऑप्शन सही आएगा वो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो आपका होगा वो सही आंसर होगा। लगा लीजिएगा, आराम से आपका लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए आगे अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल 18 पर बात करते हैं। एग्जाम्पल 18 में आपका क्या है सॉल्यूशन, द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स। अब देखिएगा और क्या कह रहा है, इलिप्स की बात कर रहा है ना, पोर्शन की बात कर रहा है, उसके मिडिल पॉइंट के लोकस की बात कर रहा है, और इलिप्स आपको दी है x² अपॉन a² + y² अपॉन b² इक्वल टू 1 इंक्लूडेड बिटवीन द एक्सिस इन द कर्व, इज द कर्व। चलिए, तो कर्व है तब कौन सा कर्व होगा। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके पास इस तरह से ये आपने ले लिया और ये आपके पास है, और ये क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स। ये इलिप्स का टेंजेंट की बात करें, एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, चलिए ये ले लिया, वाई एक्सिस आपने ये ले लिया, इस पर टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ये हो गया। इसका मान लीजिए ये हमने मिडिल पॉइंट एम मान लिया, ये आपने क्या ले लिया, मिडिल पॉइंट ले लिया, ये कुछ भी हो सकता है, ये टेंजेंट ले लिया, मिडिल पॉइंट ले लिया, ये
इस मिडिल पॉइंट के लोकस की बात कर रहा है, तो ये लोकस होगा, इनमें से कोई एक कर्व होगा, वो कौन सा कर्व होगा ये हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा कर्व होगा ये हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो भी है ये पॉइंट यदि आप लेना चाहें तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, जो पॉइंट आपने ये लिया है इसे अल्फा बीटा से डिनोट कर दीजिए। अल्फा बीटा से डिनोट करेंगे तो ये पॉइंट आप और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट निकाल दीजिए, दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, तो अल्फा और बीटा के फॉर्म में आपको क्या होगा वो पता चल जाएगा। अल्फा और बीटा के फॉर्म में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आइए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले टेंजेंट की बात हो रही है, तो पहले तो आपके पास एलिप्स है। अब चूंकि एग्जामिनेशन हाल में ये सब आपको लिखना नहीं है, एलिप्स तो लिखना नहीं है, एकदम नहीं लिखना है कि एलिप्स क्या है, नहीं तो वहां पर आपका क्या होगा, टाइम टेकन होगा। कुछ चीजें आप माइंड में रखेंगे और कुछ चीजें लिखने की जो जरूरत होगी उनको लिखेंगे भी। चलिए एलिप्स आपके पास यहाँ पर क्या है, चूंकि हमें सॉल्यूशन करना है, समझा रहे हैं हम, इसीलिए हमको थोड़ा सा ये लिखना भी पड़ रहा है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या है, एलिप्स है। ये आपने एलिप्स ले ली। अब इसके टेंजेंट की हम बात करेंगे, तो टेंजेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक टेंजेंट पॉइंट की बात करेंगे। टेंजेंट पॉइंट की बात करेंगे तो टेंजेंट पॉइंट ले लीजिए इसका। और वैसे टेंजेंट के लिए आप एक फॉर्मूला भी जो है आपका वो हो चुका है, लिख चुके हैं थीटा के फॉर्म में, तो उसको लिख लीजिए बल्कि। तो यहाँ पर टेंजेंट आप ले लीजिए। टेंजेंट की बात करें यहाँ पर, ये आपने ले लिया टेंजेंट एट किस पर लेंगे, फर्स्ट। एट किस पर ले रहे हैं, फर्स्ट पर ले रहे हैं, या ऑफ ले लीजिएगा यहाँ पर। एक मिनट, इस तरह से हम ले लेते हैं। चलिए टेंजेंट टू द इलिप्स फर्स्ट, इलिप्स फर्स्ट के टेंजेंट, वहां पर एसेंट्रिक एंगल आपका क्या होता है, एक तरह से थीटा ले लेते हैं या फाई ले लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस फाई, ये फाई लिया है तो फाई लेंगे अपॉन ए, और यहाँ पर होता है आपके पास एक्स, यहाँ होता है प्लस साइन फाई, या थीटा लें तो थीटा ले लीजिए, फाई लेना चाहें तो फाई ले लीजिए, ये हो जाएगा वी, और वाई इक्वल टू ये होता है 1। इक्वेशन आपकी कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है सेकंड, ये हो जाती है सेकंड। क्योंकि आप क्या मानते थे, एक एक्स की जगह पर जो इक्वेशन जो आप लेते थे, जो भी पॉइंट इस पर लेते हैं एलिप्स पर, वो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में जो पॉइंट लेते हैं वो आप क्या लेते हैं, ए कॉस फाई और ए और ये सॉरी बी साइन फाई ये लेते हैं। तो यही वैल्यू आपने क्या किया, टेंजेंट पर निकाल दिया है। बल्कि यहाँ लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, एट पॉइंट लीजिए, एट पॉइंट लिख दीजिएगा, फाई वाला लिया है तो ये हो जाएगा ए कॉस फाई कॉमा वी साइन फाई। यही पॉइंट आपने पैरामेट्रिक पॉइंट लिया था, वही पैरामेट्रिक पॉइंट पर आपने ये ले लिया है 2 सेकंड नंबर। अब यहाँ पर जो टेंजेंट मीट्स है ये कोऑर्डिनेट्स में मिलेगा, तो कहाँ पर मिलेगा भाई, जो ये टेंजेंट है ये कोऑर्डिनेट, एक तो यहाँ पर ये पॉइंट है और एक पॉइंट आपका ये हो गया, इन दो पॉइंट्स पर ये क्या होगा, मिलेगा। तो ये पॉइंट आपके कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये पॉइंट्स जो आपके हो जाएंगे, एक तो ए सेक फाई कॉमा 0 हो जाएगा, ए सेक फाई कॉमा 0 हो जाएगा, और एक आपके पास हो जाएगा 0 कॉमा बी कोसेक फाई, ये आप लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो टेंजेंट है आपके पास सेकंड, टेंजेंट सेकंड है जो आपका, ये मीट्स टेंजेंट सेकंड है, ये मीट्स किस किस पॉइंट पर मिलेगा, मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, the coordinate axis at points ए पॉइंट जो आपने ले लिया, ये ले लिया ए सेक फाई और कॉमा 0, ए सेक फाई कॉमा 0, एंड, और दूसरा पॉइंट आपने ले लिया, मान लीजिए ये ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पर ये पॉइंट आपने बी ले लिया, इन दोनों को कोऑर्डिनेट आप लिख दे रहे हैं। एंड दूसरा आपके पास कौन सा हो जाएगा, जो बी पॉइंट हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 0 कॉमा बी कोसेक फाई,
ये पॉइंट आपका होता है, इन पॉइंट पर मिलता है। अब इन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, एल्फा कोमा बीटा। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो हो जाएगा एल्फा कोमा बीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप एल्फा और बीटा की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जो मिड पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर मिड पॉइंट लिया है, तो यहाँ पर हमने ले लिया लेट एल्फा बीटा बी द मिड पॉइंट, बी द मिड पॉइंट। ये आपके पास मिड पॉइंट है, और ये किसका मिड पॉइंट है आपके पास में, ये आपने ले लिया ए एंड बी, ए एंड बी इसका ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ से एल्फा बीटा की वैल्यू अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्फा इक्वल टू हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट आपके पास ए सेक फाई और दूसरा है 0, तो जोड़ दीजिए ए सेक फाई प्लस 0, तो यही हो जाएगा आपके पास ए सेक फाई हो जाएगा, y2 हो जाएगा। और यहाँ से बीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास बी कोसेक फाई, बी कोसेक फाई और कॉमा ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि यहाँ से ए सेक फाई की वैल्यू निकालना चाहें तो ए सेक फाई की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी 2 अल्फा, और बी कोसेक फाई की वैल्यू हो जाएगी 2 बीटा। अब यहीं से आप कॉस और साइन के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। यदि इसे हम इधर ट्रांसफर करेंगे 1 कॉस हो जाएगा सेक फाई, 1 कॉस फाई, कॉस को इधर ले आए तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस फाई इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपके पास a/2 अल्फा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से आपके पास साइन फाई की वैल्यू यदि आप निकालते हैं तो साइन फाई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास b/2 बीटा हो जाएगा। लेकिन अब आप जानते क्या हैं, आपका काम यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, फाई को एलिमिनेट करेंगे तभी हमको वैल्यू मिलेगी। तो फाई को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि यदि यहाँ से हम इन दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए, कि हमारा एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो बस वही वैल्यू आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो उस वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद में ऐड कर दें, बस इतना कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमने कर दिया स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर कर दिया और आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। चलिए स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर फाई हो गया, और प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। ये लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इक्वल टू 1/4। यहाँ पर देखेंगे तो आपका कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ये हो गया। अब 4 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 4। अब एल्फा बीटा लोकस लेना था आपको मिड पॉइंट का, तो लोकस ऑफ एल्फा बीटा, लोकस ऑफ एल्फा बीटा का मतलब एल्फा बीटा को मूवेबल कर देना है। मूवेबल करेंगे तो मूवेबल कब होगा, जब एल्फा बीटा को हम एक्स और वाई में कन्वर्ट कर दें, एल्फा की जगह पर एक्स रख दें और बीटा की जगह पर हम वाई रख दें। तो चलिए यहाँ पर रख दीजिए, इस तरह से ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा वाई स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 4। अब देखिएगा ये आ रही है, ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, देख लीजिएगा ये कौन सा आपका वो है ऑप्शन। इस तरह से आप देखेंगे जो ये ऑप्शन है आपका, ये कौन सा ऑप्शन सही था, सेकंड ऑप्शन। इस तरह से आपका ये सही आंसर आ रहा है, ये सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका सही आंसर है आपके पास में। अब हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, ये एग्जाम्पल इस तरह से 18। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वो नंबर ऑफ टेंजेंट्स की बात करेंगे, कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स यानी कोई भी यदि हमारे पास कोई एक एलिप्स दे दी गई है और एलिप्स पर यदि हमें नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करने तब हम क्या करेंगे, इसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो कोई एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट्स उस पर ड्रॉ किए जा सकते हैं, इसे मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से हमको देखना है। अब देखिएगा नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, वैसे
सीधी सी चीज आप देखेंगे कि यदि आपके पास कोई भी यदि इलिप्स है, इलिप्स है आपके पास में, अब इस पर टेंजेंट कोई यदि अंदर पॉइंट हो इसमें, तो क्या उस पॉइंट से, अंदर पॉइंट हो इसमें, तो क्या उससे इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है? नहीं। कब होगा? जब पॉइंट आपका बाहर होना चाहिए। यदि इलिप्स के बाहर होगा तभी टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, अदरवाइज टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं किए जा सकते। तो ये अंदर और बाहर के लिए हमने आपको बताया था कि पॉइंट आपका एक्सटीरियर है तब क्या कंडीशन होल्ड करता है, पॉइंट इंटीरियर है तब क्या कंडीशन होल्ड करता है, और पॉइंट इलिप्स पर है तब क्या कंडीशन होल्ड करता है, ये हमने आपको बताया था। चलिए, तो इसके लिए पहले हम लोग इसे ज्योमेट्रिकली लिख लेते हैं। ज्योमेट्रिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एलिप्स लिखें पहले। और ये एलिप्स है आपके पास में, वो आप क्या लेते हैं? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल टू 1। ये एलिप्स है आपके पास में। अब हमें 10 नंबर ऑफ टेंजेंट्स लेने हैं, तो टेंजेंट टू एलिप्स क्या होता है? टेंजेंट टू एलिप्स क्या होता है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में आपको पढ़ाया गया है भाई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में टेंजेंट ऑफ एलिप्स आपको पढ़ाया गया है, तो वही चीज आपको यहाँ क्या करनी है? लिखनी है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, ये आपका होता है टेंजेंट टू एलिप्स। टेंजेंट टू एलिप्स, टेंजेंट टू एलिप्स फर्स्ट की टेंजेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या इक्वेशन होती है? ये होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस, और ये प्लस माइनस आपका होता था अंडर रूट में आपका होता था ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता था, ये हमने ले ली सेकंड। ये है, ये टेंजेंट आपका हो गया। अब ये टेंजेंट होगा तो हमने कहा कि एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो चलिए पॉइंट हमने सपोज कर लीजिएगा, ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से एक तो टेंजेंट देखिए आप बाहर पॉइंट होगा तो इस तरह से जा सकता है और एक इस तरह से जा सकता है, इंटीरियर पॉइंट से कोई नहीं जाएगा। तो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमने मान लिया कि ये पॉइंट आपके पास अल्फा बीटा है। इसका मतलब जो भी टेंजेंट होगा वो अल्फा बीटा से पास करेगा। तो वही यहाँ पर आप लिख देंगे, जो टेंजेंट टू है ये कहाँ से पास करता है? अल्फा बीटा से पास करेगा। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर, ये टेंजेंट टू पासिस थ्रो पॉइंट अल्फा बीटा। जब पॉइंट अल्फा बीटा से पास करेगा तो एक्स वाई की जगह पर क्या रख जाएगा? अल्फा बीटा रख जाएगा। तो वाई की जगह पर तो हो जाएगा बीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा एम अल्फा, और ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एम अल्फा को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा बीटा माइनस एम अल्फा, ये हो जाएगा। अब इसे इधर ट्रांसफर करके होल स्क्वायर कर दें, इधर भी होल स्क्वायर कर दें, तो ये एम ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसे ब्रेक कर दीजिएगा, ब्रेक करेंगे तब आप क्या करेंगे? यहाँ से ब्रेक करेंगे तब क्या करेंगे? यहाँ से देखेंगे एम के टू वैल्यूज होंगी, टू रूट्स होंगे एम के, क्योंकि एम के जो पावर आएगी जो किस में आएगी? टू पावर आएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एम की, ये आप देख रहे हैं कि एम के फॉर्म में क्या बनेगी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो चलिए यहाँ पर ले लीजिएगा, यहाँ पर ले लीजिएगा। तो पहले यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? एम वाली टर्म्स ले लेते हैं। एक तो एम आपको यहाँ से मिलेगा और ये किधर मिल रहा है? यहाँ से मिलेगा, तो एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पर आपका क्या? ए स्क्वायर एम स्क्वायर है, या तो इधर को उधर ट्रांसफर कर लें या उसे इधर ट्रांसफर कर लें। तो चलिए इसे इधर ट्रांसफर कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा। इधर अल्फा स्क्वायर एम स्क्वायर होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर एम स्क्वायर है, इसे इधर लाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, एम स्क्वायर कॉमन हो गया। इसके बाद में सिंगल एम की बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये होगा अल्फा बीटा यम, अल्फा बीटा यम के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या बच रहा है? अब ये बी स्क्वायर बच रहा है, तो बी स्क्वायर इधर आएगा नेगेटिव होगा, इधर बीटा स्क्वायर है यहाँ से, तो प्लस ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट टर्म हो गई, इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि एम के 2 रूट्स होंगे, एम के 2 रूट्स होंगे, इसका मतलब हमारे पास 2 स्लोप होंगी। 2 स्लोप का मतलब एक पॉइंट से जाने वाले, किसकी स्लोप है ये?
किसी लाइन की स्लोप है ना, दो स्लोप लाइन की स्लोप है ना, इसका मतलब एक पॉइंट से दो लाइन जा रही होंगी जो इलिप्स को कहीं टच कर रही हैं, यानी ये टेंजेंट लाइन होंगी। इसका मतलब यहां से क्लियर हो जाता है कि किसी एक पॉइंट से कितने आपके टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। चलिए तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। यहां पर हमने क्या कहा, यहां पर हमने कहा कि यहां पर m हैज 2 रूट्स, m हैज 2 रूट्स हमने ले लिया, और 2 रूट्स ले लिया, यानी दैट इज, चलिए लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं दैट इज m की वैल्यू एक तो आपने लिख ली m1 और दूसरी लिख ली m2, एक लिख ली आपने m1 और दूसरी आपने लिख ली m2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अब आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ से आपको जो होंगे वो क्या होंगे 2। तो चलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 जो टेंजेंट्स ड्रॉन, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन, 2 टेंजेंट्स आपके क्या किए जा रहे हैं, ड्रॉ किए जा रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट, और पॉइंट आपने लिया है वो क्या लिया है, एल्फा बीटा, किसके लिया है, टू द इलिप्स, इलिप्स पर जो लिए जा रहे हैं, और कौन सी इलिप्स है ये आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स आपने ले ली, यानी ये इलिप्स ली थी, इस पर दो आपके टेंजेंट क्या किए जा रहे हैं, ड्रॉ किए जा रहे हैं, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर यदि इनकी हम स्लोप की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा ये दोनों को हम सम करते हैं, यानी सम करते हैं तो ये m1 प्लस m2 इक्वल टू, सम होता है तो कितना होता है माइनस सी, वो सॉरी सम होता है तो कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए सम होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए होगा तो यहाँ पर बी की जगह पर आपका क्या हो रहा है 2 अल्फा बीटा, एम ये है 2 अल्फा बीटा, ये नेगेटिव का नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 अल्फा बीटा अपॉन अपॉन ए की वैल्यू हो रही है वो हो रही है आपके पास अल्फा स्क्वायर और माइनस हो रही है ए स्क्वायर, ये हो रहा है दोनों स्लोप्स का सम। यदि यहीं पर दोनों का हम मल्टीप्लाई की बात करें, m1 m2 की बात करें, तो m1 m2 में आपका क्या हो जाएगा, ये होता है आपका c अपॉन ए, और c में जो वैल्यू है ये आपके पास है बीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन ए की वैल्यू है ये है एल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा m1 m2। यदि मान लीजिए ये दोनों परपेंडिकुलर हो, दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो, तो m1 m2 इक्वल टू क्या होता है, दोनों परपेंडिकुलर हो तो m1 m2 इक्वल टू आपका क्या होगा -1 होगा। फॉर परपेंडिकुलर के लिए, फॉर परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 इक्वल टू -1 होगा। इसका मतलब यहां से क्या होगा, इसका मतलब यहां से ये हो जाएगा कि ये बीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया, और -1 हो जाएगा तो इसका मतलब आपका क्या होगा, इधर नेगेटिव ये ले लीजिए तो आएगा इधर एल्फा, ये एल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये आपका इधर है ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब जो लोकस की यदि यहाँ पर हम बात करने लगे, ये कंडीशन हो जाएगी, यदि लोकस की बात करने लगे कि यदि परपेंडिकुलर हो इसका लोकस क्या होगा, लोकस की बात करने लगे तो अभी हालांकि हम डायरेक्ट सर्कल बताएंगे तो फिर बताएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चलिए आए गया है तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि यदि लोकस ऑफ एल्फा बीटा की बात करें, कब एल्फा बीटा, जब ये परपेंडिकुलर हो तब, तो ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास क्या होगा, इसको बोला जाता है, ये होगा आपके पास डायरेक्टर सर्कल, ये जो बोला जाता है ये आपके पास क्या बोला जाता है, डायरेक्टर सर्कल बोला जाता है ये। चलिए इस पर बात करेंगे और हम लोग आगे डायरेक्टर सर्कल आएगा डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल में अभी हल्का सा हम लोगों ने यहाँ पर हिंट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो बात करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में। तो देखिए पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स,
पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में पहले हमने क्या ले लिया, एलिप्स ले लिया। यहाँ पर चलिए एलिप्स ले लेते हैं, क्योंकि आपने देखा था कोई भी एक बाहर पॉइंट यदि ले लिया जाए तो वहाँ से एक पॉइंट से दो आपके टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे थे। तो एलिप्स में जो आपने ले लिया, ये ले लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपने ले लिया। ये आपके पास एलिप्स है। अब यहाँ पर हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात करते हैं। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स में क्या होगा, देखिएगा पेयर ऑफ टेंजेंट्स की जो हम बात करते हैं, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब क्या हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। टेंजेंट आपकी क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन ही होती हैं। तो पेयर ऑफ जो टेंजेंट्स होते हैं वो आपका क्या देखिएगा, यहाँ पर अब हम लोग लेके चल रहे हैं। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब होता है, एक तो यहां से होता है एस और इनटू हो जाता है S1 और इक्वल टू होता है टी स्क्वायर। अब मैं आपको समझा दे रहा हूं क्या S होता है। यहां से देखिएगा जब आप इसको इंप्लाइज करते हैं तो इसे S से डिनोट करते हैं, S से नोटेशन लेते थे। और किस तरह से, इस तरह से कि ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो जो आपका हो गया ये S हो गया। यदि यहीं से हम S1 की बात करें तो S1 में क्या हो जाता है, S1 में x और y की जगह पर हम पॉइंट लगाएंगे x1 y1। S1 का मतलब हो गया किसी विशेष पॉइंट पर x1 y1 लगाएंगे, तो ये हो जाता है x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और माइनस 1। अब t की बात करते हैं तो t आपका क्या होता है, t इक्वल टू, टी में क्या होता है, जो यहाँ पर एक x की जगह पर x1 लगा देते हैं, पेयर यहाँ x इंटू एक्स में कन्वर्ट करेंगे, एक x की जगह x1 लगाएंगे। और यहाँ y स्क्वायर को y इंटू बाई में कन्वर्ट करेंगे, तो y इंटू बाई इस एक में से, पेयर में से एक y को चेंज करेंगे, यानी y की जगह y1 पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा फिर x x1 अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर और ये होगा प्लस y y1 अपॉन हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस 1, ये हो गया इस तरह से। और यदि आप यहाँ से लेना चाहेंगे तो जो s की वैल्यू है वो आपने ली है, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1, ये s की वैल्यू ले ली आपने। S1 की बात करते हैं तो ये है आपके पास x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और ये माइनस 1 हो गया और इक्वल टू है टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका x x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 और इसका होल जाएगा होल स्क्वायर। ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी एग्जाम में ये पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है, एकदम पूछा जा सकता है। आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है, तैयार करके रखना है ये। तो इस तरह से ये आपने देखा पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में। आइए अब हम लोग जो यहां पर बात करते हैं, अब हम लोग यहां पर जो बात करते हैं वो किस पर बात करेंगे, ये है हमारे पास एग्जाम्पल 19 और ये हाउ मैनी रियल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द इलिप्स 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 32 फ्रॉम द पॉइंट 2,3 2,3। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको। सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में पहले तो आपको ये देखना है, हम ये जानते हैं कि एक पॉइंट से आपके दो जो है टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, ये तो आपने पढ़ ही लिया है। लेकिन वो कब किया जा सकते हैं, जब एक्सटर्नल पॉइंट हो वो तब, यदि इंटरनल होगा तब नहीं। तो इसलिए पहले अब आप चेक कर लेंगे कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है 2, 3 या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप देखेंगे ये आपके पास 5 हो गया और x की जगह पर आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस ये 9 हो गया और y की जगह 3 रखेंगे तो y स्क्वायर मतलब ये 9 हो जाएगा और 32 को इधर लाएंगे माइनस 32। अब देखिएगा ये 0 से बड़ा हो रहा है या बराबर हो रहा है या छोटा हो रहा है। भाई यहीं से 32 को इधर ले आइए, इक्वल टू 0 रख सकते हैं। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा,
ये देखेंगे ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव होगी यानी जीरो से बड़ी होगी, और जीरो से बड़ी होने का मतलब क्या होगा, जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, आउटसाइड होगा, जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, आउटसाइड होगा, और आउटसाइड है तो आउटसाइड से कितने आपके ड्रॉ किए जा सकते हैं टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, दैट इज यहां पर लिख सकते हैं 2 टेंजेंट्स ड्रॉ, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ। आइए अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं हम लोग, 20 एग्जाम्पल पर बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया आपसे, द नंबर ऑफ रियल टेंजेंट्स, यहाँ रियल टेंजेंट्स की बात की जा रही है, नंबर ऑफ रियल टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू द इलिप्स। फिर देखिएगा वही उसी तरह से है, लेकिन पॉइंट आपका यहाँ 3,5 हो गया, पहले में आपका 2,3 था, अब यहाँ 3,5 हो गया, तो यहाँ से फिर आप निकालेंगे और ये वैल्यू फिर आपकी देखिएगा किसके बराबर आएगी, उसके हिसाब से फिर देखिए कितना होगा, ये 3 है, 3 यहाँ पर लगाएंगे, पॉजिटिव यहाँ से 55 25 ये हो जाएगा तो पॉजिटिव ही आएगी, यानी ये 3 इंटू हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 32, ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तब आपके कितने टेंजेंट्स होंगे, 2 टेंजेंट्स हो जाएंगे, 2 टेंजेंट्स हो जाएंगे। चलिए ये भी आपके 2 टेंजेंट्स हो गए। अब हम लोग जो आगे बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, यहाँ पर हमने जो देखा वो नंबर ऑफ टेंजेंट्स भी हमने देख लिए, नंबर ऑफ टेंजेंट्स भी हम लोगों ने देख लिए। अब यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे वो किसके बारे में बात कर रहे थे, डायरेक्ट ये टेंजेंट के बारे में बात कर रहे थे। अब टेंजेंट के बाद में जो हम लोगों को जो बात करनी होगी वो किसके बारे में बात करनी होगी, नॉर्मल के बारे में। इससे पहले हम लोग डायरेक्ट सर्कल के बारे में और बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने बताया था टेंजेंट जो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं उनका जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है उसका जो लोकस लिया जाता है वही आपका डायरेक्ट सर्कल होता है, जो भी हमने टेंजेंट वाला वो लिया था। तो पहले हम लोग डायरेक्ट सर्कल देख लेते हैं, उसके एग्जाम्पल जब आगे आएंगे उसमें लगे होंगे, जो शीट में आप लोग चेक कर लेंगे कहाँ पर लगे हैं, आप चाहें तो उसे कर भी सकते हैं, है ना। शीट सब लोगों के पास पहुंच गई होगी व्हाट्सएप पर, यदि नहीं पहुंची है तो हमको इन्फॉर्म कर दीजिए, वो आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है, लेकिन वो इन्फॉर्म आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इन्फॉर्म कर दीजिएगा तो पहुंच जाएगी। आइए अब यहां पर हम लोग जो बात करते हैं वो हम बात करेंगे पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पर, पहले हम लोग बात करेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पर। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये आपके पास कोई भी इलिप्स हो गई और इलिप्स में आपने क्या ले लिया, 2 ये पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ले लिए, कॉर्ड ले ली, ये कॉर्ड ले ली। अब ये जो कहलाती है कॉर्ड ये टेंजेंट का मतलब एक इस पॉइंट पर जब टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं ये कर दें, और एक इस पर ये ड्रॉ कर दें, तो ये पॉइंट ले लिया, इससे टेंजेंट आपने डाले, एक यहाँ मिल रही है एक यहाँ मिल रही है, तो जो ये मिलती है यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स होती है, यही है, यही आपकी क्या होती है, कॉर्ड होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके पास कॉर्ड है। चलिए देखिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो पहले एलिप्स ले लेते हैं, पहले हमने क्या ले लिया, एलिप्स ले लिया। एलिप्स आपके पास क्या है, एलिप्स जो हमने ले ली, ये एलिप्स लिए हमने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या है, एलिप्स है, ये फर्स्ट ले ली हमने। अब एलिप्स है, अब हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट हमने जो ले लिया इस पॉइंट को हम किससे डिनोट कर दें, पॉइंट को हमने डिनोट कर दिया x1 y1 से डिनोट कर दिया, ये जो पॉइंट है आपके पास ये आपने क्या कर दिया, x1 और y1 से डिनोट कर दिया, और चाहे तो इसे ए से डिनोट किया, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो ले लिए वो हमने क्या ले लिए, x1 y1 ले लिए। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देखिए, जो इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट
कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इधर से थोड़ी सी चमक मार जाती है ना, वो लाइटिंग की वजह से, तो थोड़ा दिखाई नहीं देता है कभी कभी, तो ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं, चलता है, जब आगे आते हैं तो दिखता है, कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, कहां से ड्रॉ किए जा रहे हैं, ड्रॉन फ्रॉम ए, और ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 लिए हैं, और किस पर, टू द एलिप्स फर्स्ट, टू द एलिप्स फर्स्ट। तो देखिए जो यहाँ पर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आती है, जैसे टेंजेंट इक्वेशन आती थी उसी तरह से नहीं, लेकिन वही निकल के आती है, सेम वही इक्वेशन रहती है। जैसे पॉइंट पर टेंजेंट होता था तो वहां पर आप एक x की जगह पर आप पेयर में से, है ना, एक x को x1 में कन्वर्ट करते थे और एक y को y में कन्वर्ट करते थे, तो ऐसे यहाँ पर भी कन्वर्ट कर देंगे, डायरेक्ट वही आएगी, है ना। इसके डेरिवेशन पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और डेरिवेशन यदि इसका वो देखना तो आप उसके लिए पैराबोला के लिए और ये उसके लिए पीछे पढ़ चुके हैं, वही प्रोसेस होगा पूरा, टोटल कैलकुलेशन सिर्फ चेंज होगी, बाई का प्रोसेस सब पूरा वही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका होगा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, जो वहां पर मैंने बताई है, ये कॉर्ड है आपके पास, ये है आपके पास कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये ले ली। ऑफ टेंजेंट्स की बात कर रहे थे। अब यहां पर देखिएगा, यदि हमने यहां पर कहा कि जो कॉर्ड है, अब यदि हम मिडिल पॉइंट, कोई इसका मिडिल पॉइंट की बात करें, अल्फा बीटा, यानी जो कॉर्ड है इसी कॉर्ड पर यदि हम अल्फा बीटा की बात कर दें, कोई मिडिल पॉइंट, या आप कहिए तो चलिए एलिप्स मैंने दोबारा बना दी, ये हमने ये ले ली, ये कॉर्ड ले ली, और इस कॉर्ड पर जो ये पॉइंट है इसका मिडिल पॉइंट एम ले लिया, जिसे हमने अल्फा बीटा से डिनोट कर दिया। ये है कहने का मतलब मेरा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हमने ले लिया कॉर्ड विद ए गिवन मिडिल पॉइंट। देखिए गिवन मिडिल पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, आपको दिया जा रहा है ये मिडिल पॉइंट, और वो आपने क्या ले लिया है, अल्फा कॉमा बीटा ये ले लिया है। तो देखिए यहां पर अब आपका क्या हो जाएगा, इस केस में ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ये दोनों हैं, ये डायरेक्ट आपका x1 y1 से जा रहा था तब ये था, और यदि ये कहा जा रहा है कि इसका मिडिल पॉइंट m है जो अल्फा बीटा है, तब इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो ये ध्यान रखिएगा वहां पर गलती न होने पाए। तो ये इक्वेशन जो आपकी होती है, ये होती है अल्फा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा वाई अपॉन वी स्क्वायर, और इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये होती है, ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर जो हम बात करते हैं इस चीज़ को और भी यदि हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं t इक्वल टू S1, इस तरह से डिनोट कर देते हैं। वेयर देखिएगा यहाँ पर जो t क्या है और S1 क्या है, वेयर यहाँ पर t आपका क्या है, t और S1 दोनों मैंने लिखना बताया था। वैसे यदि S1 की बात करेंगे तो S1 की वैल्यू यानी हमने अल्फा बीटा से लिया था, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और t की बात करेंगे तो t आपका क्या हो जाएगा, जो t की बात करेंगे तो t आपका होगा, वो होगा अल्फा एक्स अपॉन ए स्क्वायर होगा, और प्लस ये हो जाएगा बीटा वाई अपॉन वी स्क्वायर होगा, -1। अब इन दोनों को बराबर किया जाता है तो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यही चीज़ आपको मिल जाएगी जो ये आपके पास हो रहा है, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, डायरेक्टर सर्कल की बात करेंगे। ये हमने कॉर्ड की बात कर ली, अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे डायरेक्टर सर्कल के बारे में। देखिए क्या होता है डायरेक्टर सर्कल। वैसे डायरेक्टर सर्कल के बारे में हम आपको पहले अभी बता ही चुके थे। डायरेक्टर सर्कल में
समझने वाली चीजें, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लोकस की बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ आपका जो लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, लोकस लिया जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। देखिए ये आपके पास क्या है, कोई हमने एलिप्स ले ली, बल्कि एलिप्स थोड़ा सा ये गड़बड़ सा हो रहा है, अभी हम लोग चलिए वैसे ले लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉइंट हम यहाँ कर ले रहे हैं। मान लीजिए ये इधर से मिला है, ये यहाँ से मिल जाएगा, ये यहाँ ले लें और ये नीचे यहाँ ले लें। अब चलिए यहाँ से हम लोग मिलाते हुए ये ले लिया। चलिए अब जैसा बन गया ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से अब टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं। एक सपोज कर लीजिएगा टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, वो ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट आपके पास एक आ रहा है, ये टेंजेंट। अब आपने क्या किया, एक इस पर 90 एंगल का बनाते हुए, 90 एंगल बनाते हुए टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ हो गया, यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाए, ठीक। अब फिर आपने कोई दूसरा टेंजेंट ले लिया, सपोज कर लीजिए। अब जो दूसरा टेंजेंट आपने ले लिया, वो दूसरा टेंजेंट हमने ये आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ये। अब यहाँ से जो टेंजेंट आप ले रहे हैं इस पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक टेंजेंट ये जा रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है ना। इस तरह से और भी आपका ये हो जाएगा टेंजेंट। सपोज कर लीजिएगा कि एक टेंजेंट आपने यही ले लिया है, एक टेंजेंट तो आपने यही ले लिया है, दूसरा टेंजेंट आपने यहाँ से फिर ले लिया जो 90 डिग्री ये एंगल बनाता हुआ जा रहा है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके बीच में और भी इंटरसेक्शन आएंगे, यहाँ पर पूरे में ये इंटरसेक्शन आने लगेंगे। इंटरसेक्शन आने लगेंगे तो इनसे जो मिलकर के ये जो आपका ये बनेगा, ये जैसे ये जाएगा इस तरह से और भी जो आपका जा रहा होगा, तो यहाँ पर जो बनेगा ये क्या बनेगा, डायरेक्टर सर्कल बनेगा। ये क्या बनेगा आपका, डायरेक्टर सर्कल बोला जाएगा इसको। तो चलिए इसे लिखेंगे पहले, द लोकस ऑफ द, अब ये लोकस है और किसका लोकस है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स का लोकस है। किसके इंटरसेक्शन पॉइंट, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के। जो एलिप्स के टेंजेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होंगे, उनका लोकस है ये। तो चलिए आइए यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे द लोकस ऑफ द पॉइंट, द लोकस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का क्या है आपका पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये क्या है, ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के आपने ये ले लिया टू एन एलिप्स, और किसके ये, टू एन एलिप्स, to an ellipse is known as director circle। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो टेंजेंट ले लीजिए, दो टेंजेंट का पहले इंटरसेक्शन पॉइंट ले लीजिए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा इसका लोकस ले लेना है। एलिप्स लिया, एलिप्स के दो टेंजेंट ले लिए, दो टेंजेंट को परपेंडिकुलर किया, उनका दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस ले लेंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा। वैसे पीछे आप निकाल भी चुके हैं, और आगे करना चाहें तो और भी आप आगे कर सकते हैं। वैसे वो वहां पर मैंने आपको बता दिया था, वो मैंने आपको बता दिया था, पीछे निकाल के दिखाया था। तो जो ये डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आती है, ये जो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आती है वो आपकी क्या आ रही थी, ये आ रही थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका जो सेंटर हो रहा है, सेंटर आपका क्या हो रहा है, 0 0, और एलिप्स का भी सेंटर 0 0 हो रहा था, एलिप्स का भी सेंटर 0 0 हो रहा था, और इसका भी सेंटर 0 0 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों कोसेंट्रिक हैं, ये तो क्लियर हो गया। एलिप्स, डायरेक्टर सर्कल और एलिप्स दोनों कैसे होते हैं, कोसेंट्रिक हो गए। चलिए दोनों कोसेंट्रिक हो गए, और इसकी रेडियस कितनी हो गई, यदि इसकी रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस हो जाएगा अंडर रूट में ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इसका मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो ध्यान रखिएगा
ये यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस है, ये है आपके पास सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस है, इसका स्क्वायर ले लिया आपने, और प्लस ये है आपके पास सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो रहा है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे, अब हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, ये अब हम लोग लेंगे नॉर्मल के बारे में बात करते हैं कि नॉर्मल क्या होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो टेंजेंट पढ़ा था, और टेंजेंट के बाद अब हम लोग आते हैं वो किस पर आएंगे, नॉर्मल पर आएंगे। तो देखिए नॉर्मल क्या है, फिर नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस पर भी हम लोग बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नॉर्मल की बात करते हैं। नॉर्मल में क्या है कि कोई भी आपके पास एलिप्स आप लेंगे, कोई भी आप एलिप्स ले लेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किस पर बात कर रहे हैं, नॉर्मल, नॉर्मल पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मल पर बात कर रहे हैं। और नॉर्मल में आपने क्या है, ये आपके पास देखिएगा एक एलिप्स आपने ले ली, और एलिप्स पर एक ये आपके पास टेंजेंट है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट है इसी पर इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, इसी पर ये परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल, और ये आपके पास जो होता है वो क्या होता है, टेंजेंट होता है। इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो हमको ये तो पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल, यदि इसकी हमने स्लोप m1 ले लें और इसकी स्लोप m2 ले लें, तो इनमें रिलेशन एक ये तो हो ही जाएगा कि m1 m2 इक्वल टू -1 होगा। और ये स्लोप इसकी हमें पता चल जाएगी, क्योंकि m1 यदि हमको मालूम है तो m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1 हो गया। m2 पता चल गया, m2 पता चल गया, ये पॉइंट भी हमको पता होगा, जिस पॉइंट पर टेंजेंट है तो पॉइंट भी पता होगा, और पॉइंट पता है तो नॉर्मल की इक्वेशन आप आराम से लिख सकते हैं। तो उसी नॉर्मल की इक्वेशन लिखने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक एलिप्स लेना है कि आपके पास एलिप्स क्या है। तो एलिप्स पर हम बात करते हैं, तो एलिप्स हमारे पास है, एलिप्स पर हम लोग बात करते हैं, और एलिप्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है, एलिप्स है, ये हमारे पास एलिप्स है। चलिए अब यहाँ पर हम जो पॉइंट ले रहे हैं, कोई भी टेंजेंट ले रहे हैं, किसी पॉइंट पर ही होगा, तो ये पॉइंट हमने मान लिया, ये पॉइंट x1 y1 ले लिया। तो चलिए टेंजेंट ले लीजिए एट x1 y1। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टेंजेंट, टेंजेंट एट x1 y1 या टेंजेंट एट x1 y1, और ये किसका ले रहे हैं, ऑफ, ये आपने ले लिया एलिप्स फर्स्ट। चलिए एलिप्स फर्स्ट का जो पॉइंट है आपका x1 y1, उस पर आप टेंजेंट ले रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये होगा x1 अपॉन ए स्क्वायर, भाई x इंटू एक्स होगा, एक x की जगह x1 कर देंगे, प्लस हो जाएगा y1 अपॉन हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1, ये सेकंड हो गया। ये आपको टेंजेंट मिल गया, ये टेंजेंट मिल गया। अब यहाँ से इसी टेंजेंट की आप क्या निकालना चाहेंगे, इसी से यदि हम इसकी पहले स्लोप निकालें कि m1 की वैल्यू क्या होगी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यदि निकालेंगे तो ये जाएगा इधर नेगेटिव होगा, और ये हो जाएगा आपके पास -x1 अपॉन ए स्क्वायर, ये x का कोफिशिएंट, और इधर से जाएगा तो बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बी स्क्वायर तो चला जाएगा ऊपर, और y1 हो जाएगा नीचे ये, और ये हो गया आपके पास x, और ये आपका यहाँ पर क्या है, सॉरी देखिए -1 लिख गया है गलती से, +1 होगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर आपका प्लस हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर अपॉन y1, बी स्क्वायर अपॉन y1। ये तो आपका क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया y एक्सिस पर। ये आपके पास स्लोप हो गई m1 की वैल्यू, m1 इक्वल टू हो गया -x1 v स्क्वायर अपॉन हो गया a स्क्वायर y1। अब हम नॉर्मल की बात करते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से आप निकाल दीजिएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू -1 है, तो m2 की वैल्यू होगी वो होगी
-1 तो ये था ही आपके पास, अपॉन होगा तो देखिएगा, अब मैं सीधा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसको, ये m1 तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर y1 अपॉन हो जाएगा b स्क्वायर x1। m2 ये हो गया। अब किस पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 से पास कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दीजिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं, और ये किस पॉइंट पर निकालेंगे, एट आपने पॉइंट ले लिया x1 y1, इस पर बात कर रहे हैं। तो हमारा क्या होता है, ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू m2 की जगह पर हो जाएगा a स्क्वायर y1 अपॉन हो जाएगा b स्क्वायर x1, और होता है ये x माइनस x1, ये होता है, ये आपने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप आराम से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा y1 को हम इधर ट्रांसफर कर दें, y1 को इधर ट्रांसफर कर दें, और इसके अपॉन b स्क्वायर को भी ट्रांसफर कर दें, तो ये दिस इम्प्लाइज जो आपका यहाँ से हो जाएगा, यदि यहाँ से यदि हम इम्प्लाइज की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x माइनस x1 अपॉन ये हो जाएगा x1 अपॉन b स्क्वायर, और इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन ये हो जाएगा y1 अपॉन x1 अपॉन यहाँ a स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा y1 अपॉन b स्क्वायर। ये हो गया एक तो आपके पास नॉर्मल। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद भी कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा, देखिए y के साथ में b ये आएगा आपके पास x स्क्वायर ये, और x के साथ में आपका ये आएगा। यदि इसे करना चाहें तो a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर x होगा अपॉन x1 ले सकते हैं, b स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये चलिए ये निकल के आ जा रहा है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ अब मैं यहाँ पर, ये निकल के आ जा रहा है कि a स्क्वायर x अपॉन x1, ये चीज़ निकल के आ रही है यहाँ से, माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये निकल के आ रहा है। चाहे तो ये पहले वाला ये आप समझ लीजिए, ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है, जैसी आपको नीड होगी उस हिसाब से आप ये ले लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, ये किस में बात करेंगे, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में बात करेंगे कि इन पैरामेट्रिक फॉर्म में इसका क्या वो होगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले हम पॉइंट को x1 y1 को पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर x1 y1 की जगह पर वही कोऑर्डिनेट लगा देंगे तो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में पता चल जाएगा। चलिए आइए हम लोग यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं इन पैरामेट्रिक फॉर्म। चलिए पैरामेट्रिक फॉर्म में बात कर रहे हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में जो पॉइंट हमारे पास क्या है, x1 y1 है, और ये किस फॉर्म में होते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में किस फॉर्म में होते हैं, हमने बताया था भाई एलिप्स को सेटिस्फाई करने चाहिए ना, तो ये क्या होगा, a cos थीटा और b sin थीटा, या a cos फाई b sin फाई, ऐसे आप लिख देते हैं। तो चलिए हमने ये ले लिया a cos थीटा और कॉमा ये हो गया आपके पास b sin थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ थीटा तो थीटा ही रहना चाहिए, एक जगह थीटा एक जगह फाई नहीं होना चाहिए, एंगल सेम रहने चाहिए, ध्यान रखिएगा। एसेंट्रिक एंगल होता है, और एसेंट्रिक एंगल के बारे में मैंने आपको बताया था, यदि नहीं आपको ध्यान आ रहा है तो फिर समझ लीजिएगा। एसेंट्रिक एंगल में मैंने आपसे ये कहा था कि आपके पास कोई ये एलिप्स है, और एलिप्स का ये आपके पास कौन सा ये मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस को वो मान करके, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान करके आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसको बोला जाता है ऑक्सिलरी सर्कल। इसे क्या बोला जाता है, ऑक्सिलरी सर्कल बोला जाता है इसे, ये हमने आपको बताया था। ऑक्सिलरी सर्कल में अब ये पॉइंट कोई आपके पास हो गया, ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस ले लिया, ये पॉइंट P है आपके पास में, ये P से यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, ऊपर डॉट 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 मिलाएंगे, और ओरिजिन से जो एंगल बनता है थीटा, यही इस पॉइंट P का एसेंट्रिक एंगल कहलाता है। ये बताया था एक बार मैंने, फिर आपको ध्यान दिलवा दिया है। अब देखिएगा तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ये नॉर्मल क्या होता है यहाँ पर, तो इसके लिए जब हम बात करते हैं यही वैल्यू लगाएंगे वहाँ पर, तो जो नॉर्मल आपका निकलता है
ये निकलेगा ए एक्स सेक थीटा, पीछे देख लीजिएगा, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा, माइनस बी वाई कोसेक थीटा। मुझे याद है इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ, पीछे आप निकाल के जो पीछे किया है यदि उसमें ये वैल्यू रखेंगे, है ना, तो आपको पता चल जाएगा। इक्वल टू है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये था। चलिए ये रख दिया आपने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, और यदि इसे लिखना चाहें तो और क्या इसे लिखा जा सकता है, और सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा वी वाई अपॉन साइन थीटा, और इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आपकी नॉर्मल की इक्वेशन होती है, और किस फॉर्म में, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। ये भी किस फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्लोप फॉर्म में, यहाँ पर हम बात करते हैं इन स्लोप फॉर्म। नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म ऐसे लिख देते हैं। स्लोप फॉर्म में हमने क्या लाया था, एम के फॉर्म में हमने कहा था कि एम के फॉर्म में आपको लिख देना है। तो एम के फॉर्म में इलिप्स आपके पास आपकी वही रहेगी, इलिप्स आपके पास वही रहेगी। चलिए लिख दिया इलिप्स। इलिप्स है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके पास इलिप्स ले लिया आपने, ये आपने इलिप्स ले ली। इलिप्स आपके पास वही है। नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल आपका क्या आ रहा था, यहाँ पर नॉर्मल की बात करते हैं तो y इक्वल टू आपका क्या था, एम एक्स प्लस माइनस करके। तो चलिए यहाँ पर लगा दीजिएगा, नॉर्मल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो नॉर्मल में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जो निकल के आएगा ये होगा y इक्वल टू, ये होगा y इक्वल टू एम एक्स होता है यहाँ से, और ये होता है आपके प्लस माइनस एम ए स्क्वायर माइनस, और ये होता है आपके पास बी स्क्वायर अपॉन, और ये अंडर रूट में जो आएगा ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये होता है, ध्यान रखिएगा। और एट पॉइंट भी साथ में लिख दे रहा हूँ, ये कौन सा पॉइंट है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम न हो, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर माइनस होगा प्लस होगा, और ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर अपॉन, ये होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास में, देखिए पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, यानी ये अपोजिट साइन के लोग हैं, यदि ये पहला नेगेटिव लिया है तो दूसरा पॉजिटिव लेंगे। यहाँ माइनस लेके चलेंगे तो इधर प्लस लेके चलेंगे, इधर प्लस लेके चलेंगे तो इधर माइनस लेकर के चलेंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका ये माइनस प्लस लिया था, माइनस प्लस वहां पर होगा, एक मिनट माइनस प्लस होगा तो वहां पर होंगे तो जाएंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस प्लस ही आएगा, ये भी किसी में भी ले सकते हैं, माइनस प्लस भी आएगा, वो दूसरे में आएगा वो। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, लेकिन क्या होगा यहाँ पर, ये होगा बी स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम स्क्वायर, ये हो जाएगा एम स्क्वायर। ये नॉर्मल हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिएगा, एक नोट में आप चीज ध्यान रखिएगा, ये नोट में डलवा रहा हूं, नोट में आप क्या करेंगे, नोट में कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे, हम नॉर्मल के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं कि कोई इलिप्स है, इलिप्स के दो पॉइंट्स पर यदि नॉर्मल ड्रॉ किए जाएं और उन दोनों नॉर्मल के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना आएगा। हालांकि यहाँ तक एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, न संभावना है, अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन इन फ्यूचर में जब पेपर टफ करना होगा तो पूछ भी सकता है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए, है ना। चलिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख दे रहा हूं यहां पर मैं, ध्यान दीजिएगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स टू द ellipse
एलिप्स है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट 2 पॉइंट्स एट 2 पॉइंट्स। और 2 पॉइंट्स ले लिया, वो ले लिया हमने ए कॉस थीटा 1 और कॉमा बी साइन थीटा 1, ए कॉस थीटा 1 कॉमा बी साइन थीटा 1। और दूसरा ये आपने लिया है एंड ए कॉस थीटा 2 और कॉमा बी कॉस बी साइन थीटा 2। ये दोनों पॉइंट ले लिए, एक एसेंट्रिक एंगल थीटा 1 है, दूसरे का एसेंट्रिक एंगल क्या है थीटा 2 है। ये ले रहे हैं यहाँ पर, इसका जो हम ले रहे हैं वो क्या होगा ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर स्पेस कम पड़ रहा है, आगे पेज पर इसे मैं लिख दे रहा हूँ। स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए आगे पेज पर लिख दे रहा हूँ। ये जो पॉइंट होता है ये होता है आपके पास, ये पॉइंट होता है, ये होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पर होता है ए, और ये होता है आपके पास कॉस थीटा 1 और होता है कॉस थीटा 2। ये यहाँ पर हो गया। इसी के साथ में और लगा होता है, और लगा होता है ये ऊपर, एक ऊपर होता है कॉस में दोनों जो एसेंट्रिक एंगल हैं दोनों इनका क्या होता है पॉजिटिव, और अपॉन में क्या होता है एसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस होता है, यानी सम होता है ऊपर। तो ये होता है आपके पास कॉस, और ये होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 इसके अपॉन 2, और यहाँ पर ये कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 और अपॉन 2। अब यहाँ पर कॉमा, जैसे यहाँ पर आपका ये कॉस के फॉर्म में, दूसरे में किसके फॉर्म में आता है साइन के फॉर्म में आता है। ये होता है आपका माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये होता है आपके पास माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आपका क्या था ए था, यहाँ पर होता है आपका बी होता है। और यहाँ पर होगा आपके पास साइन थीटा 1 और ये होगा साइन थीटा 2, और ये आपके पास हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, और ये होगा यहाँ पर साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2। ये पॉइंट आपका होता है। ये दो नॉर्मल्स का जो टेंजेंट जो आपने वो लिया है वो ये दो पॉइंट आपने ले लिए। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी की बात करते हैं। कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी की बात करते हैं, इसके लिए क्या कंडीशन रहती है ना। कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी, हालांकि नॉर्मल निकाला है तो वहां पर चीजें आपकी आ गई हैं। नॉर्मलिटी यानी नॉर्मल होने के लिए कोई भी लाइन है यदि वो नॉर्मल होना चाहती है किसी इलिप्स का, तब आपको क्या कंडीशन होगी वो हम बता रहे हैं यहाँ पर। ये इलिप्स है आपके पास में, और ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स है आपके पास में। अब हमने एक लाइन ले ली, यहाँ पर लाइन ले ली, और वो नॉर्मल के रूप में हम लेना चाहते हैं। ये हमने ले लिया लाइन, और ये लाइन ले ली आपने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये सेकंड। अब ये लाइन सेकंड है, ये नॉर्मल हो फर्स्ट का, तो इसके लिए क्या कंडीशन है तो यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन, ये कंडीशन ले ली आपने किसकी है ऑफ नॉर्मलिटी ऑफ लाइन फर्स्ट, वो सॉरी ऑफ लाइन सेकंड टू इलिप्स फर्स्ट। इलिप्स फर्स्ट के होने पर तो ये होता है सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन जो आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये होता है सी स्क्वायर की वैल्यू। और यदि यहाँ से सी की वैल्यू हम लेना चाहें, और यदि सी की वैल्यू लेना चाहें तो ये हो जाता है आपके पास एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर ऐसे ले लेंगे। आप इसे और लेना चाहें तो प्लस माइनस और साथ में ले लीजिए सी की वैल्यू। ये हो गया। इस तरह से एक कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी भी आपकी हो जाती है। आइए अब हम लोग जो आगे बढ़ते हैं वो आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल पर।
और ये एग्जाम्पल है आपका 21। अब एग्जाम्पल है आपका 21। चलिए देखिए क्या है एग्जाम्पल में, इसको आराम से देखते हैं और बढ़ते हैं हम लोग। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉजिटिव एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज, ये बात कर रहा है। तो पहले नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल एट ए ई कॉमा, है ना, चूंकि सॉल्यूशन वो लेटेस्ट रेक्टम की बात करते हैं, तो एल आर के जो पॉइंट होते हैं, एल आर के जो पॉइंट होते हैं वो आपका क्या होता है, ए ई कॉमा एल, ए ई कॉमा आप क्या लेते हैं, एल लेते हैं, पॉजिटिव पर लेंगे। एल की वैल्यू क्या होती है, तो ये तो ए ई हो गया, एल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बी स्क्वायर अपॉन ए आती है। ये हो गया, यानी x की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, उसमें a ही रख सकते हैं। तो नॉर्मल है आपके पास, जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल की इक्वेशन आपकी क्या होगी उसे दिखा दीजिए यहाँ से। तो x1 आपके पास क्या हो गया, ये a ही हो गया x1, और आपका y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। देन तब यहाँ पर लिख लीजिएगा नॉर्मल, चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नॉर्मल एट किस पर ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर पॉइंट, एट पॉइंट, और जो पॉइंट है हमारे पास ये है ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। इस पॉइंट पर हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 की जगह आपने ए ही लगा दिया, माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन की जगह आपका बी स्क्वायर अपॉन ए हो गया। ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, और इक्वल टू आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। ये हो गया आपके पास। चलिए अब इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर की वैल्यू भी लगा दीजिए ए स्क्वायर के फॉर्म में, बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर के फॉर्म में लगा दीजिए। तो संभवतः जो ये इक्वेशन आपको मिलनी चाहिए वो कौन सी इक्वेशन मिलनी चाहिए, ये इक्वेशन मिलनी चाहिए सेकंड। नहीं तो देख लीजिएगा यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो रहा है यहाँ से, ये ए, यहाँ से एक ए कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए ऊपर पहुँच जाएगा, ए ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर ए बाहर हो जाएगा, ई होगा, ए कॉमन ले लेंगे, फिर ई से वो करेंगे, यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे ई स्क्वायर के फॉर्म में, ये वैल्यू ओवरऑल आपको मिल जाएगी कौन सी, सेकंड। तो इस तरह से जो आपका होगा वो आपका कौन सा सही होगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे अब हम लोग बात करते हैं, वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 22। ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 ऑन द पॉइंट्स ऑफ विच द नॉर्मल्स दिए आर पैरेलल टू द लाइन। ये देखिएगा एलिप्स दे दिए आपको, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक तो आपको एलिप्स दी गई है, चलिए एलिप्स ले लिया आपने, एलिप्स आपको दी है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरी आपको लाइन दे दी है, वो कह रहा है ऑन द एलिप्स, ये एलिप्स है आपका, वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ विच द नॉर्मल्स का कोई एक जो पॉइंट है ना, वो एक पॉइंट से, और वो क्या कह रहा है, कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आप, द नॉर्मल्स लाइन ही होता है आर पैरेलल टू द लाइन, जो नॉर्मल्स हैं नॉर्मल में से एक पॉइंट ले लिया, उससे नॉर्मल ड्रॉ किए जा रहे हैं। अब उससे जो नॉर्मल ड्रॉ किए जा रहे हैं उनमें से एक नॉर्मल कोई भी क्या है, वो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब किसका डिफरेंस होगा, कांस्टेंट का। तो चलिए नॉर्मल की इक्वेशन यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, नॉर्मल यहाँ पर क्या करेंगे, से करेंगे, फिर हम नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा, से हो जाएगा, और नॉर्मल से होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ले सकते हैं, चूंकि पैरेलल की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल एक तो कार्टेशियन फॉर्म में लेंगे तो हमें लग रहा है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो नहीं तो नॉर्मल आप लेना चाहेंगे तो नॉर्मल आपका ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा के फॉर्म में, इस फॉर्म में आप ले सकते हैं, इस फॉर्म में नॉर्मल ले सकते हैं। अब नॉर्मल की इसके नॉर्मल निकालेंगे, नॉर्मल के लिए हमें कोई पॉइंट होना चाहिए, अब पॉइंट होना चाहिए तो पॉइंट निकालिए पहले, है ना। तो अब इसमें आसान कौन सा होगा तरीका, आसान फिर आपका ये तरीका होगा कि इससे आप पैरामेट्रिक फॉर्म वाले कोऑर्डिनेट यदि आप लगा देते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी, है ना। तो और उस तरीके को लगाते हैं तो फिर हम ये नॉर्मल से जो इसे हम मान रहे हैं
इससे हमें मानने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मानने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल में चलिए हम उसे ही लेकर के पैरामेट्रिक फॉर्म वाला लेकर ही इसे कर दे रहे हैं, ये हमने इसीलिए ले लिया था, थोड़ा सा इससे लेंदी ही पड़ेगा आपका। आइए, बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन और इस पर निकालेंगे तो पहले तो पॉइंट ले लीजिए आपके पास, इस पर पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा। ऑन फर्स्ट आप क्या लेते हैं, ए की जगह पर कितना है 2, ए कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा पहला 2 कॉस थीटा। भाई यहाँ पर ए की जगह 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है। दूसरा आपका क्या होता है बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 3 और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये पॉइंट आपका हो गया पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन फर्स्ट, यानी ये पॉइंट आपने ले लिया। अब इक्वेशन जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो इस पॉइंट से क्या करेगी, पास करेगी। तो आप लिखेंगे नॉर्मल थ्रो पॉइंट, और ये पॉइंट है आपके पास 2 कॉस थीटा और कॉमा 3 साइन थीटा, ये पॉइंट है आपके पास में। अब ये पॉइंट है तब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आप जानते हैं ये निकल के 2x आपका क्या होता है, यहाँ से सेक थीटा होता है, फिर आपका होता है माइनस, ये हो जाएगा आपके पास बी बाई होता था यहाँ पे, और ये होगा कोसेक थीटा, और फिर आपका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ से माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा -5 के इक्वल हो जाएगा, ये -5 के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ये आपका क्या हो रहा है, ये इक्वेशन जो हमने ले ली ये सेकंड ले ली। अब जो ये लाइन है आपके पास, वो लाइन आपके पास कौन सी है, ये लाइन आप जो ले रहे हैं जो नॉर्मल है आपके पास, ये नॉर्मल है आपके पास 2 है ना, और ये क्या है पैरेलल है, पैरेलल टू, और कौन सी लाइन के पैरेलल है, ये लाइन आपको दी है वो दी है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन थर्ड ले ली। यदि इसके पैरेलल है तो निश्चित रूप से दोनों की जो स्लोप होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यदि पैरेलल है तो यहाँ से दोनों की स्लोप कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए तो वो कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से स्लोप कितनी हो जाएगी, यहाँ से स्लोप निकालेंगे तो ये स्लोप आपकी कितनी हो जाएगी y, यानी स्लोप, चलिए यहाँ पर आप स्लोप लेते हैं तो ये स्लोप आपकी जो होगी ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका ये सेक थीटा, ये टेन थीटा में जाएगा, और 2/3 टेन थीटा, ये हो जाएगा 2/3 टेन थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ पर स्लोप कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो स्लोप कितनी होगी, ये स्लोप जो आपकी यहाँ से हो जाएगी y इधर जाएगा तो ये स्लोप होगी आपके पास 2 होगी, लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल हैं, है ना। जो इक्वेशंस हैं आपके पास, इक्वेशंस 2 एंड 3 आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल हैं, तो इसीलिए इनकी जो स्लोप्स होंगी वो कैसी होंगी, आइडेंटिकल हैं, तो स्लोप्स सेम होंगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2/3 टेन थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, और यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाली जाए, टेन थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा आपके पास 3। लेकिन आपको पूछ क्या रहा है, वो तो पॉइंट पूछ रहा है कि पॉइंट क्या होगा। तो पॉइंट तो आपने क्या लिया है, पॉइंट तो आपने ये लिया है ना 2 cos थीटा और ये 2 sin थीटा, तो टेन थीटा दे दिया है तो यहाँ से sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालनी होगी आपको। इसका मतलब यदि ये एंगल आपको थीटा हो गया और ये टेन थीटा तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। अब यहाँ से निकाल दीजिए cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos थीटा की वैल्यू की बात करेंगे तो ये 1/√10 हो जाएगा, और sin थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3/√10। sin थीटा और cos थीटा की ये वैल्यू, यानी जो ये वैल्यू है ये कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो आपको पॉइंट पता चल जाएगा। तो 2/√10 और ये कितना आ रहा है 9/√, ये 9/√10 कौन सा हो रहा है देखिएगा, 2/√10 9/√10, यानी ये ऑप्शन आपका जो हो रहा है वो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, थर्ड ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन इसका आपका सही आंसर है। आइए आगे एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं। अब आगे एग्जाम्पल में आपने देखा द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, जो सेंटर है इसका वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है।
सेंटर इसका ओरिजिन पर है। चलिए डायरेक्ट्रिक्स भी दे दी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, नॉर्मल की बात कर रहा है, नॉर्मल टू इट एट पॉइंट, इस पॉइंट पर नॉर्मल की बात कर रहा है, तो निकाल दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या होगा, ई की वैल्यू दी गई है आपको, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको ई की वैल्यू दी है। ई की वैल्यू कितनी दे दी है आपको, 1/2 दी है। ई की वैल्यू आपको क्या दे दी है, ये 1/2 दे दी है। और आपको क्या दिया है, डायरेक्ट्रिक्स आपको क्या दी है। अब हम एक ये चीज और जानते हैं कि जो फॉर डायरेक्ट्रिक्स, और जो डायरेक्ट्रिक्स के लिए होता है वो x इक्वल टू कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। x इक्वल टू -4 हो रहा है, इसका मतलब ये a अपॉन ई इक्वल टू -4 हो गया। a अपॉन ई इक्वल टू कितना हो गया, -4 हो गया। यदि यहां से हम e की वैल्यू आपको मालूम है, तो यहां से a की वैल्यू निकालना चाहें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से लगा दीजिए। e की वैल्यू आपने यहाँ पर क्या लगाई, 1/2 लगाई, तो 1/2 2 यहाँ से करेंगे, और ये आपका कितना हो जाएगा, a की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव ही बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, a की वैल्यू को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव ही लेने का प्रयास करते हैं, तो ये पॉजिटिव आप ले सकते हैं, नहीं तो -2 भी रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a की वैल्यू चलिए लीजिए -2 ही रख दी हमने। अब यहाँ से b की वैल्यू भी आप लगा सकते हैं, तो b की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, √3 हो जाएगी। क्यों, ए स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होता, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में ई स्क्वायर -1, है ना। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे एलिप्स आपके पास क्या हो रहा है। यहां से एलिप्स आपके पास क्या हो रहा है, ये तो चलिए ए और बी की वैल्यू निकालनी है आपने। एलिप्स आपके पास है वो एलिप्स, इसेंट्रिसिटी आपने दे दी, डायरेक्ट्रिक्स दे दी, इसकी एलिप्स भी आप फाइंड कर लीजिए। तो ये होगा x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये 4 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू 1। ये आपकी एलिप्स आ रही है, ये आपके पास क्या आ रही है, एलिप्स आ रही है। अब नॉर्मल आपको लेना है, ये नॉर्मल लेना है आपको, और नॉर्मल लेना है वो किस पर लेना है, एट पॉइंट किस पर लेना है, 1,3/2 पर लेना है। अब देखिएगा ये पॉइंट आपको मिल गया, ये एलिप्स मिल गई, तो जैसे आप नॉर्मल लेते थे वैसे ले लेंगे। ये नॉर्मल जो आपका क्या आएगा, ये आएगा 4x के बराबर आएगा, और ये हो जाएगा -2y होगा, और ये हो जाएगा 4, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी आपकी 4x - 2y इक्वल टू 1। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिएगा ये कौन सा ऑप्शन चाहिए आपका, 4x - 2y इक्वल टू 1। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर आ रहा है। सेकंड ऑप्शन इस तरह से आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आंसर आ रहा है। चलिए आगे और हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल 24 पर अब हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल 24 में आपको क्या दिया गया है, एग्जाम्पल 24 में जो आपको दिया गया है ये भी देखिएगा, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये आपको दिया गया इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट P, यानी इसेंट्रिक एंगल थीटा दे दिया है, द एलिप्स, एलिप्स ये दे दिया, इंटरसेक्ट्स इट्स अगेन एट द पॉइंट, यानी ये आपने ले लिया, ये एलिप्स है, यहाँ पर ये ले लिया, यदि ये एंगल थीटा है या ये एंगल थीटा ले लिया, तो ये एंगल आपका क्या हो रहा है, 2 थीटा हो रहा है। यहाँ पर ये अगेन पॉइंट यहाँ पर काट रहा है, तो 2 थीटा पर काट रहा है, ये कह रहा है। तब ये कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है कि कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा। तो पहले यहाँ पर आप नॉर्मल की बात कर लीजिए, नॉर्मल कितना हो जाएगा, यहाँ से नॉर्मल की बात कर लें, तो नॉर्मल के लिए आप वही कोऑर्डिनेट्स लेंगे, क्या होता है आपका ए, है ना, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, तो नॉर्मल आप ले रहे हैं, और किस पर लेंगे, चलिए एट पॉइंट हमने चलिए पी ही से मान लिया, और ये पी पॉइंट आपका जो हो रहा है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा √14, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉमा ये हो जाएगा आपके पास √5, और ये हो जाएगा साइन थीटा। भाई ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, है ना। ए की जगह पर आपका क्या है, ए स्क्वायर की जगह 14 है, तो ए की जगह √14 हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह 5 है, तो बी की जगह √5 हो जाएगा, वो ले लिया। इस पर नॉर्मल आप जानते हैं, नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा, √14 sec थीटा एक्स, √14
सेक थीटा ये हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 5 और ये हो जाएगा यहाँ पर आपका कोसेक थीटा और ये होता है आपका y इक्वल टू और ये आपके किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो 14 में से आप क्या करेंगे 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 हो गया। इक्वेशन आप चाहें तो इसे फर्स्ट रख सकते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल जो है हमारा, जो नॉर्मल ये फर्स्ट है, यही कहाँ मिल रहा है क्यू पॉइंट पर मिल रहा है, तो इसे हम क्यू पॉइंट से भी पास करा दें, क्यू पॉइंट से भी क्या करा दें पास करा दें। क्यू पॉइंट से पास कराएंगे तब आपका क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल फर्स्ट है ये नॉर्मल फर्स्ट थ्रो पॉइंट क्यू, और पॉइंट क्यू का मतलब क्या हो गया 2 थीटा, तो थीटा को किस में कन्वर्ट कर देंगे 2 थीटा में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा वही आप करेंगे, अंडर रूट में आपका हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा आपके पास सेक थीटा और x की जगह पर यदि हम लगाएंगे, मैं ओवरऑल लिख दे रहा हूँ, देन यदि यहाँ से करेंगे तो सेक थीटा और यह x की जगह पर यदि आप लगाएंगे तो यहाँ से आप लगाएंगे cos 2 थीटा ये होगा ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा आपके पास कोसेक थीटा, यहाँ से अंडर रूट 14 ये हो रहा है, यहाँ पर भी लेंगे तो अंडर रूट 14 का 2 गुना वो करके आएगा, यहाँ से इसको हटा दीजिए, स्क्वायर को हटा दीजिए, फिर यहाँ से स्क्वायर को हटा दीजिए और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा इंटू साइन 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 9। अब इसे सॉल्व कर डालिए, सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू जो निकलेगी, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो कॉस थीटा की वैल्यू निकलेगी वो चेक कर लेंगे, इसमें से एक ऑप्शन होगा, कॉस थीटा की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, इसमें से एक ऑप्शन होगा और संभवतः ये होना चाहिए सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, ये जो होना चाहिए वो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। इसे ब्रेक करेंगे पूरे इक्वेशन को। तो आगे अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात किस पर करेंगे, नंबर ऑफ नॉर्मल्स एंड को नॉर्मल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ नॉर्मल्स एंड को नॉर्मल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, नंबर ऑफ नॉर्मल्स आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ नॉर्मल्स एंड को नॉर्मल पॉइंट्स। अब देखिएगा इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वही इक्वेशन लेंगे, इसके लिए हम लोग वही इक्वेशन लेंगे उसकी और उसको लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहले एलिप्स ले लें हम लोग, पहले हम लोग क्या करें यहाँ पर एलिप्स ले लें और एलिप्स यदि हम बात करते हैं तो एलिप्स हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मैथमेटिकल हो गई। यदि उसमें लेना चाहें ज्योमेट्रिकली में लेना चाहें तो देखिएगा ये आपने एलिप्स ले ली, यहाँ से एक आपके पास एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस हो गया, यहाँ से एक पॉइंट कोई आपने ले लिया, कोई पॉइंट चलिए ये ले लिया हमने, ये ले लिया कि कोई पॉइंट हमने ए ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट आपने x1 y1 ले लीजिए, चाहे अल्फा बीटा ले लीजिए। तो चलिए अल्फा बीटा क्या x1 y1 थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, x1 y1 ही ले लेता हूँ, x1 y1 थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हो जाएगा इसके पॉइंट x1 y1। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से नॉर्मल हमने मान लिया कि ये टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ हो रहा था, इसी पर ये नॉर्मल आपने ले लिया। अब नॉर्मल कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक नॉर्मल, हम तो एक नॉर्मल लेके चल रहे हैं, बाकी का इसकी कितनी स्लोप हो जाएंगी, जितनी स्लोप हो जाएंगी उतने ही नॉर्मल्स आपके हो जाएंगे, ये जान रहे हैं ना। अभी फिलहाल में एक ही हम लोग ड्रॉ करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि पॉइंट जो हमने ले लिया वो पॉइंट ले लिया एम, पॉइंट जो हमने ले लिया ये पॉइंट हमने क्या ले लिया, कैपिटल एम पॉइंट ले लिया है, और इसके कोऑर्डिनेट जो हमने डिनोट कर दिए हैं वो कर दिए x1, y1 से, ये डिनोट कर दिया है। चलिए अब नॉर्मल की यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल एट
नॉर्मल एट, चूंकि किस पर लेंगे हम, एट कोई पॉइंट जो हमने ले लिया, जो पॉइंट वहां पर मान लीजिए एलिप्स पर पॉइंट है, तो कोई पैरामेट्रिक पॉइंट आप लेंगे, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ये आप ले रहे थे, इसी पर नॉर्मल आप लेंगे। इस पर जब नॉर्मल हम जानते हैं कि क्या होता है, यहाँ से ए एक्स सेक थीटा, ए एक्स सेक थीटा यही होता है ना, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी बाई कोसेक थीटा। अरे पीछे वाले में भी लगाया है आपने ये एक्स सेक थीटा, और ये पीछे एकदम जस्ट पीछे लगाया था, है ना, इसी पे लगाया था ना नॉर्मल में। तो माइनस बी बाई आपने क्या ले लिया, कोसेक थीटा, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन आपने क्या ले ली, सेकंड ले ली। चलिए अब ये जिस पॉइंट पर है, किस पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 से पास कर रहा है, तो x1 y1 से पास करा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल टू थ्रो पॉइंट आपका कौन सा हो रहा है, x1 y1 हो रहा है, x1 y1 से पास कर रहा है, तो x y की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, x1 y1 आप यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास ax1, और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस बी y1, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो त्रिगोनोमेट्रिक वाली चीज़ों को यूज कर देते हैं। यहाँ पर पुट यदि हमारे पास ये होता है कि टेन थीटा बाई टू की वैल्यू को हम टी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में, और जो साइन थीटा जो आपका रहता है, साइन थीटा रहता है, ये आपका 2t/1 प्लस टी स्क्वायर के फॉर्म में आप कर देते हैं। ये निकलता है, जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये रिजल्ट आएंगे, बताएंगे आप लोगों को। और कॉस थीटा की वैल्यू जो निकल के आती है वो क्या होती है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के फॉर्म में निकल के आती है। यही आपको पुट कर देनी है इन इक्वेशन, ये चलिए थर्ड इक्वेशन दे दिया, तो इन इक्वेशन थ्री, इस थ्री में आप इसे पुट कर दीजिए। यदि इसे पुट करेंगे, यदि इनको पुट करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास a हो गया, यहाँ पर ये x1 हो गया, सेक थीटा मतलब 1/cos थीटा, 1/cos थीटा का मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, और अपॉन नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस बी वाई वन हो गया, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, चूँकि यहाँ पर आपको कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा का मतलब 1/sin थीटा होता है, और ये हो जाएगा आपके पास 2t, और इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे, जो यहाँ से वैल्यू आपकी आ रही हैं, यहाँ से कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पर t की 4 होगा, प्लस यहाँ पर कुछ और आएगा t की पावर 3 होगा, प्लस यहाँ कुछ और आएगा t स्क्वायर होगा, इसके बाद में फिर यहाँ पर प्लस कुछ और आएगा, यहाँ t होगा, प्लस यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म होगी इक्वल टू 0। t की यहाँ पर मैक्सिमम पावर हो रही है वो 4 हो रही है, यदि मैक्सिमम पावर 4 हो रही है तो t के 4 वैल्यू हो जाएंगी, और t की 4 वैल्यू हो जाएंगी, इसका मतलब यहाँ पर आपके क्या होंगे, ये 4 आपके वैल्यूज होंगी। यदि हम 4 वैल्यूज को एक t1 t2 t3 t4 करके ले लें, तब भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए 4 रूट्स हमने ले लिए, जो रूट्स हो गए हमारे पास, वो रूट्स हमने क्या ले लिया, एक t1 ले लिया, t2 ले लिया, t3 ले लिया, t4 ले लिया। इसका मतलब हमारे पास यहाँ से कितने वो ड्रॉ किए जा रहे हैं, 4, यानी 4 यहाँ से आपके वो किए जा रहे हैं। और यदि लेना चाहें तो और भी यहाँ पर ले सकते हैं, t1 को यदि आप लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा 1/2 होगा, और ये हो जाएगा tan थीटा 2/2 होगा, और ये होगा tan थीटा, ये देखिए गड़बड़ होने लगा थोड़ा सा, tan थीटा 2/2 हो गया, और फिर हम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा 3/2 होगा, और एक होगा tan थीटा 4/2, ये होगा। अब यानी 4 यहाँ से क्या हो जाएंगे हमारे। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके रियल भी हो सकते हैं, ये वैल्यूज आपकी क्या हो सकती हैं, रियल एंड इमेजिनरी दोनों ही होंगी,
रियल एंड इमेजिनरी दोनों ही होंगी। इसका मतलब जो नॉर्मल हैं वो आपके रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, यानी कुछ रियल और कुछ इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ये चीज़ भी आपको बात ध्यान रखना है। तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं 4 नॉर्मल्स कैन ड्रॉन, देयरफॉर 4 normals can drawn from a point, एक पॉइंट से कितने आपके जो किए जा सकते हैं, एक पॉइंट से कितने किए जाते हैं, 4 नॉर्मल ड्रॉ किए जाते हैं फॉर ए पॉइंट टू एन एलिप्स, यानी एक एलिप्स के ये चीज आपकी की जा सकती है। ये आपने यहां पर देखा। चलिए इस तरह से देखेंगे कि जो ये पॉइंट्स आपके जो किए जाएंगे, जो भी पॉइंट्स होंगे, जैसे ये नॉर्मल हो गया, 4 पॉइंट मान लीजिए, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक हमने इधर ले लिया, एक इधर ले लिया। तो जहां पर ये नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, जिन पॉइंट्स पर, इनको बोला जाता है को नॉर्मल पॉइंट्स। यानी इसे आप लिख सकते हैं द पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, द पॉइंट्स ऑन द इलिप्स। भाई ये आपके क्या है, ये इलिप्स पर ही पॉइंट है ना जो भी आपने लिए हैं, ऑन द इलिप्स। द नॉर्मल्स एट विच, जिन पर, द नॉर्मल्स एट विच टू द इलिप्स पास थ्रू ए गिवन पॉइंट आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स। इनको क्या बोला जाता है, को नॉर्मल पॉइंट्स बोला जाता है। ये आपका हो गया। अब इससे रिलेटेड देखिएगा, यहाँ पर कुछ आपके नोट हैं, इन नोट पर हम लोग बात करते हैं। नोट आपका क्या है, ये आप देखिएगा। नोट फर्स्ट में हम देख रहे हैं द सम ऑफ द इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द को नॉर्मल पॉइंट्स। को नॉर्मल पॉइंट्स के जितने भी इसेंट्रिक एंगल्स होते हैं, है ना, उनको मल्टीपल ऑफ पाई होता है, यानी θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4। θ4 तक का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका या तो पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, यानी 2n+1 या 2n-1 इंटू पाई के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा आपका क्या है, θ1 θ2 θ3 4, ये इसेंट्रिक एंगल्स हैं। तो यहाँ से देखिए फिर ये दिया है, और ये कह रहा है कि यहाँ पर जो नॉर्मल्स हैं वो कॉनकरेंट है। कॉनकरेंट का मतलब एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, चारों के चारों जो नॉर्मल है वो एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, कॉनकरेंट होंगे। तो ये कंडीशन होगी। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, समेशन लगाए तो इसका मतलब है ये cos θ1 प्लस θ2 प्लस cos, अब देखिए पहले जो एंगल ले लिए, अब अगले दो एंगल लेंगे। दो एंगल कौन से, θ2 प्लस θ3, फिर प्लस कॉस लगाएंगे, और ये होगा θ3 प्लस θ4, फिर लगाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा cos θ4, इसके साथ में कौन सा बनेगा, θ1, और इक्वल टू 0। ये कंडीशन इसकी होगी जो यहाँ पर आप ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यही है, जो इसका मतलब है वो ये है। इसी तरह से साइन वाला भी आप लगा सकते हैं। अगला इसमें है कि इफ θ1 θ2 एंड θ3 आर द इसेंट्रिक एंगल ऑफ 3 पॉइंट्स। अब ये 3 पॉइंट्स की बात कर दी, ये यहाँ पर 4 पॉइंट थे, 3 पॉइंट पर बात कर रहा है, तो ये 3 के हिसाब से आप ले लोगे, ये भी बराबर 0 के हो रहा है। ठीक है, तब जो नॉर्मल्स आपके होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पर कॉनकरेंट होंगे। तब जो नॉर्मल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, कॉनकरेंट होंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे है आपका इफ द नॉर्मल्स एट 4 पॉइंट्स P x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तो इलिप्स ये है, तो कौन करेंट है, ये कौन करेंट है। तो ध्यान दीजिएगा ये कंडीशन यहाँ पर होल्ड होगी, ये कंडीशन आपकी क्या होती है, होल्ड होती है। चलिए आज की क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।